सबको पता है आपके एनडीए सेकंड 2022 की आंसर की अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आपको यह भी पता लग गया होगा कि आपका स्कोर क्या है। मतलब आपको यह भी पता लग गया होगा कि आपके एनडीए सेकंड 2022 का रिटन क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। मैं आज जो बात कर रहा हूं वो उनके लिए है जिनका एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं होगा या नहीं हो रहा है, आंसर की से उन्होंने चेक कर लिया है। क्या कारण हो सकते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, चाहे आप ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हो। मैं आपसे बहुत जेन्युइन सी बात करूंगा। पहला पॉइंट, मैं ऑनलाइन की पहली बात चर्चा करूंगा। ऑनलाइन में सबसे पहला पॉइंट, नो डाउट जब बैच हम स्टार्टिंग से डे 1 से करते हैं तो आप स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा उत्तेजित रहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या ये आपके अंदर लगातार 6 महीने 5 महीने कंटिन्यूस रह पाते हैं आप? पहला पॉइंट। मैंने देखा है ऑनलाइन के अंदर कि आप 1.5 महीने या 2 महीने मुश्किल से बच्चा लगातार कंटिन्यूटी बना पाता है, उसके बाद फिर वो ड्रॉबैक करना स्टार्ट कर देता है। मान के चलिए आज मैंने क्लास की और आज की क्लास को कल के लिए टाल दिया, चाहे वो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जीएस है, केमिस्ट्री है, कुछ भी सब्जेक्ट है। अब वो बैकलॉग बनता जाएगा धीरे धीरे करके, और फिर जो एग्जाम हमारे नियर होता है 1 महीने 1.5 महीने पहले, कितना कवर करेंगे हम? तो सबसे पहली बात होती है कंटिन्यूस हम नहीं होते हैं, कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या होता है, अगर हमने कभी हम जब असाइनमेंट्स देते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं, तो मोस्टली बच्चे क्वेश्चंस नहीं लगाते, वो सिर्फ पीडीएफ आपके मोबाइल या लैपटॉप तक ही सीमित हैं, वो कभी बाहर निकल के नहीं आती, या आप पेन नहीं चलाते खुद से, कभी उन पर खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश ही नहीं करते। आप डिपेंडेंट टोटली टीचर्स पर। हमने कंसेप्ट कराया, प्रैक्टिस कराई, आपका दायित्व क्या बनता है? जब तक आप अपने ब्रेन को नहीं लगाओगे कैसे काम बनेगा? और आपकी जो सबसे बड़ी आदत है वो यही है कि आप डिपेंड हो जाते हो टोटली। अरे भाई मैं लिख के दे देता हूं, अगर आपने जब तक खुद से पेन नहीं चलाया तो भाई कुछ नहीं कर सकते। इस बार मैथ का पेपर देखा आपने, आसान नहीं था, हार्ड नहीं था, हार्ड से थोड़ा मॉडरेट में बोल सकता हूं उसको, ठीक है। अगर आपने खुद से क्वेश्चंस नहीं लगाए होंगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। 50 क्वेश्चंस करना भी बहुत बड़ी बात हो गई होगी। जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे खुद से, जब तक पेन नहीं घिसोगे खुद से, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो पहली बात कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी होती है, आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो आपको करने चाहिए। तीसरी बात, बैकलॉग आपको नहीं रखने हैं। बैकलॉग अगर बना लिया वो आपके लिए बोझ बन जाएगा बहुत बड़ा। और चौथी बात, पेन जब तक खुद से नहीं चलाओगे सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, मतलब ही नहीं है। अगर मैं यही ऑफलाइन को ऐड करूं कि ऑफलाइन में क्या दिक्कत आती है, क्यों रीजन से बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते, तो गहराई से मैंने ऑफलाइन में भी इस चीज को नोटिस किया है कि होता क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चा ऑफलाइन आता है कंटिन्यूस क्लास में, लेकिन फिर वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, क्लासेस बंक मारना स्टार्ट कर देता है और पता है क्या कहता है कि मैं ऑनलाइन कर लूंगा यूट्यूब से। अब यहां उसका सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन क्या होता है कि उसके पास 50-100 ऑप्शंस होते हैं पढ़ने के यूट्यूब पर। अब वो क्या करेगा, मान के चलिए उसने, मैं फिजिक्स की बात करूं, कोई चैप्टर निकाला, सरफेस टेंशन निकाल लिया, अब उस सरफेस टेंशन को 50 जगह से देखेगा, पूरा टाइम वेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या करें, यूट्यूब पे सागर है यार, उसमें डूब जाओगे तुम। पहला आपको यह काम करना है कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है तो परफेक्ट किसी टीचर को, देखो सब टीचर बहुत अच्छे होते हैं, सभी मेहनत करते हैं अपने हिसाब से। अब आपको किसका समझ में आ रहा है वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है। किसी को किसी का समझ में आ रहा है, किसी को किसी का समझ में आ रहा है, मेहनत सभी लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले उन्हें चूज करना है, टाइम देना है 1-2 दिन का, और समझना है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, और लग जाओ उनके पीछे। अब ये नहीं कि इनका ये टॉपिक देख लिया, मैं वहां से वो देखूंगा, फिर वहां से वो देखूंगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये ऑफलाइन की कहानी है। तो कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी होती है और आपको डिफरेंट सोर्सेस पर नहीं जाना होता। और जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कोर्स को लगातार डिटर्मिनेशन से फॉर्म में नहीं लाते हो। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर कोई प्रॉपर कोई बैच है और उसमें आप ईमानदारी से लग जाओ, पूरा अपने आप को ढकेल दो, पूरा उस प्रॉपर बैच के साथ कि उसमें मैथ्स भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, एक प्रॉपर कंटिन्यूटी के साथ, तो शायद रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन जब भटक जाते हो डिफरेंट सोर्सेज में, भौकाल जो छोड़ते हैं लोग, उनके साथ जब आप कनेक्शन बना लेते हो कि ये नहीं ये कर देंगे वो नहीं कर देंगे, सिर्फ मेहनत ही शोर बोलती, ध्यान रखना मेहनत ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक ही चीज मैं आपसे बोलूंगा, आपको दुख बहुत हो रहा होगा कि इस बार नहीं निकला, लेकिन आप इस बात पर गहराई पर चिंतन करिए, क्यों नहीं निकला इस बार, क्या कारण हो सकते हैं, वो कारण मैंने आपके सामने रखे हैं। इन सारी बातों को आपको अमल करना है और जो बोला है उस पर आपको जरूर फोकस करना है।